कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, सर्दी कति बढ़ रही है और सर्दी भाई देखो कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, उसका स्वागत ज़रूर करते हैं, क्योंकि मौसम जो होता है साथियों, जब हम कृषि की बात करते हैं तो भाई उसने सारे मौसम चाहिए अगर अगर जो जिस तरफ जाड़े की बात करें तो भाई देखो अगर जो सर्दी नहीं पड़ेगी, बारिश नहीं होगी तो इन दिनों में तो भाई वो जो गेहूं हमने जो लगाए हुए हैं भाई उसमें दाना नहीं बन पाएगा। और भाई देखो मौसम के अंदर हमने अपना तो ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ जो हमारी जो कृषि कार्य है उनको भी हमें बखूबी निभाना चाहिए। और कार्यक्रम अन्नदाता में साथियों आज हम जो बातचीत आपके बीच में जो लेकर आएंगे, हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा गेहूं फसल में पीलापन के कारण, लक्षण व रोकथाम की बात करेंगे। साथ के साथ आज की नसीहत में हम बात करेंगे फसलों का चूहों से बचाव और प्राकृतिक खेती के बारे में भी जानकारी देगी। धन जीवामृत एक प्राकृतिक जैविक खाद। तो साथियों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है साथियों वो हम जो आप ज़रूर नोट कीजिए, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और इसका आप उत्तर आप हमारे को ज़रूर दीजिए 9466021336 पर। केवल SMS के माध्यम से आप 6:50 से पहले इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आपको बताना भाई 1 में करा गया है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो इन चारों में से भाई एक उत्तर सही है, उसका आपने ज़रूर इसका आपने जवाब देना है। तो साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ही तो था आज का कृषि प्रश्न। और फसलों में की जो अब हम बात करते हैं तो साथियों फसलों की बात में हम जो आज का जो बातचीत लेकर आए साथियों, इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं गेहूं फसल में पीलापन के कारण और लक्षण की बात कर रहे हैं। क्योंकि साथियों देखो मौसम के अनुसार हमने हर एक चीज़ का ध्यान तो ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों फसल में जब हम बात करते हैं तो साथियों इसकी चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। और जब गेहूं की बात करें तो साथियों गेहूं के अंदर हमने हर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। और गेहूं फसल में पीलापन के कारण साथियों देखो जब हम इसकी विषय की बात करते हैं तो साथियों इसमें हम शुरुआत से अगर जो ध्यान दिया है तो इसमें हम पीलापन नहीं पा सकते। और क्योंकि गेहूं जो हमारे देश का भाई एक प्रमुख फसल भी है, और रबी के मौसम में तो जब हरियाणा के सभी ज़िलों में भाई इसकी खेती भी की जाती है। और पिछले वर्ष की जब हम बात करें तो भाई हरियाणा में गेहूं का औसत पैदावार पिछले कई वर्षों के मुकाबले सबसे बढ़िया रहा है, और भाई देश में प्रथम स्थान भी रहा है। तो किसानों की ओर अधिक पैदावार लेने के लिए प्रयासरत हमेशा रहते हैं। तो इसी तरह भाई गेहूं में पीलेपन के कारण उपचार सहित अगर जो बात करें तो भाई देखो एक नत्रजन की कमी होना ये भी बहुत प्रमुख कारण है। और अगर जो मिट्टी में ज़रूरत के अनुसार नाइट्रोजन है जिसने नत्रजन कह देते हैं, खाद जिसने हम यूरिया बोल देते हैं, ना दिया गया तो भाई पौध में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है और पौधा पीला और कमज़ोर हो जाता है। और अगर जो ध्यान दें तो भाई नए पत्तों में जो हरियाली होती है लेकिन पुराने पत्तों में ही पीलापन देखने को मिलता है। इसे में भाई यदि यूरिया की कोई खुराक डालनी बाकी है तो भाई उसे ज़रूर डाल देना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से समाधान के लिए भाई इसमें 2.5% किलोग्राम यूरिया यानी कि 2.5 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में का छिड़काव करना चाहिए। और ये जो छिड़काव भाई 15-15 दिन के अंतर पर 2 या 3 बार कर देना लाभकारी रहता है और बेहतर होगा। यदि भाई 100 लीटर पानी में जिसमें 2.5 किलोग्राम यूरिया के साथ साथ 500 ग्राम जिंक सल्फेट यानी 0.5% भी डाल दे हुए, इस तरह पौधों को जो नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक की भी इसमें मिल जाता है, जो कि एक ज़रूरी तत्व है। और इसी तरह साथियों एक और बात ज़रूर कर लेते हैं, सल्फ़र की कमी का होना। बहनों और भाइयों देखो जो सल्फ़र की कमी की जब हम बात करें तो मिट्टी में जो सल्फ़र की कमी के कारण भी भाई गेहूं में पीलापन आ जाता है। दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह भाई नाइट्रोजन की कमी हो, लेकिन पौधे को ध्यान से देखें तो भाई नए पत्तों पर पीलापन नज़र आएगा और पुराने पत्ते जो हरे होते हैं। और सल्फ़र की कमी को भाई जिप्सम के द्वारा पूरा हम इसमें कर सकते हैं। और सिंचाई से पहले प्रति एकड़ भाई 100 किलोग्राम जिप्सम डालने से जो सल्फ़र की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह जिंक की कमी की बात करें तो भाई हरियाणा में अधिकतर जो मिट्टी में जो जिंक है जिसे हम जस्ता बोल देते हैं उसकी कमी पाई जाती है। इसलिए गेहूं में बिजाई के टाइम में भाई 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट यानी कि 21% प्रति एकड़ डालने की सिफारिश इसमें की गई है। और यह ना डाला गया तो भाई या फिर
किसी और कारण से भी भाई गेहूं के पौधे में जिंक की कमी होने से जो पीलापन आ जाता है, और शुरुआत में जिंक की कमी से गेहूं के तीसरे या चौथे पत्ते के मध्य पीले धब्बे नजर आ जाते हैं। इसी तरह साथियों, जो पत्तों के दोनों ओर किनारे पर पत्ते की नोक पर सूखापन आ जा सकता है, और जिंक की कमी को तुरंत प्रभाव से पूरा करने के लिए भाई इसमें 0.5% जिंक सल्फेट के घोल यानी कि 500 ग्राम जिंक सल्फेट व 250 ग्राम भुजा हुआ चूना 100 लीटर पानी में भाई पौधों पर इसका छिड़काव करें। अगर 0.5% जिंक सल्फेट के घोल में 250 ग्राम भुजे हुए चने के स्थान पर भाई हम 2.5 किलोग्राम यूरिया डालकर छिड़काव कर सकते हैं, तो जिंक के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी पूर्ति भी हो जाती है, जो पौधे को बढ़वार के लिए इसमें अति उत्तम है। इसी तरह साथियों, जो लोहे तत्व की जब हम बात करते हैं तो गेहूं में लोहे तत्व की कमी भी देखने को मिलती है। जिस तरह भाई गेहूं पीली हो जाती है, पौधा बहुत कमजोर दिखता है और पत्ते की भूरी लंबाई में नियमित और समानांतर हरी व पीली धारियां बन जाती है, और लोहे तत्व की अधिक कमी होने की स्थिति में इसमें साथियों पत्ते का जो हरा रंग है वो पूरी तरह तक खत्म हो जाता है, और कागज जिस तरह सफ़ेदी में भी पत्ता नज़र आ सकता है। और यदि लोह तत्व की कमी दिखाई दे तो भाई तुरंत इसमें हमने 0.5% फेरस सल्फेट जिसने यानी 500 ग्राम फेरस सल्फेट 100 लीटर पानी में के साथ घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। और अगर जो छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर 1 या 2 बार दोबारा करना अधिक लाभकारी इसमें हो सकता है। तो आम भाषा में हम फेरम सल्फेट बाजार में हरा कशिश के नाम तभी इसमें उपलब्ध है। इसी तरह जो अधिक ठंड व धूप की कमी के कारण भी ये रोग होता है। भाई गेहूं के मौसम में ऐसा समय भी आ जाता है जब तापमान काफ़ी कम हो जाता है और कुछ दिनों तक भाई कोहरे या बादल की वजह से भाई धूप भी नहीं निकलती। इसे हालात में भी गेहूं की जो पीलापन नज़र आता है। इस स्थिति में भाई जो कि धूप निकलती है तो और मौसम साफ हो जाता है और फसल सामान्य इसमें हो जाती है। और गेहूं के खेत में पानी की अधिकतम का होना भी ये भी इसकी बात करें तो स्वस्थ पौधे के लिए मिट्टी में हवा पानी और पोषक तत्वों का सही मात्रा में भाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हल्की मिट्टी जिस तरह रेतीली है, दोमट है, रेतीली या फिर रेतीली दोमट में गहरी सिंचाई की जाती है तो गेहूं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि भारी मिट्टी से जिस तरह दोमट में से चिकनी दोमट में गहरी सिंचाई की गई हो तो खेत में पानी की कुछ समय के लिए खड़ा हो गया तो गेहूं में पीलापन आ जाता है। इसी स्थिति में भाई गेहूं से पानी का निकासी करना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी में नमी सामान्यतः स्तर पर आने के बाद पौधे भी सामान्य स्थिति में आ जाता है और इस कारण पौधों में पीलापन ज़्यादा आ गया तो पैदावार की में कुछ कमी आशंका हो सकती है। इसलिए साथियों 2.5% यानी 2.5% यूरिया व 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करने से नुकसान की भरपाई इसमें हम कर सकें। इसी तरह साथियों एक सूत्रकृमि की भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जो सूत्रकृमि मिट्टी में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव है जिसने हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। और ये कृमि गेहूं की जड़ों से प्रभावित करके पोषक तत्वों के रास्ते को अवरोध कर देते हैं। इस कारण गेहूं के पौधों का जो विकास रुक जाता है और खेत में गेहूं कुछ क्षेत्रों में स्वस्थ व हरी होती है तो वही दूसरे क्षेत्रों में कमज़ोर और छोटी व पीली हो जाती है। और रोगग्रस्त पीले पौधे बोलने होने के साथ साथ भाई उनमें फुटाव में भी इसमें बहुत कम होता है, इसलिए बालियाँ छोटी रह जाती है और भाई रोगों की जड़ों झाड़ीनुमा हो जाती है। तो गेहूं की इस बीमारी को मोल्या भी कह दिया करे। तो इस रोग के उपचार की अगर जो बात करें तो भाई फसल चक्र अपनाना चाहिए। 1 या 2 वर्ष तक भाई गेहूं के स्थान पर दूसरी फसल जिस तरह सरसों की बात कर ले और तोरिया है, चना है, मेथी व जो अवरोधी किस्म है वो उगानी चाहिए। और भाई मई जून के महीने में रोगग्रस्त खेत की 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 गहरी जुताई करें। कड़ी धूप और शुष्क मौसम के कारण भाई सूत्रकृमि की संख्या कम हो जाती है। रोगग्रस्त खेतों में गेहूं की बिजाई मध्य नवंबर तक पूरी कर ले हुए, देरी होने पर सूत्रकृमि ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और इसी तरह साथियों रोगग्रस्त क्षेत्रों में मोल्या रोगधारी जो किस्म से यो राज MR1 की जो बिजाई करे और HT54 नामक जो कीटक से बीज की उपचारित करे। और सूत्रकृमि की संख्या अधिक व एक समान हो तो भाई कार्बोफ्यूरॉन 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भाई बिजाई के टाइम देने से वाली जो खादों में मिलाकर पौधे व बिजाई करे। और गेहूं में पीलापन होने के इन सभी कारणों को
भाई ध्यान में हमने रखना चाहिए और समय समय पर उपचार करना लेना चाहिए और पैदावार होने पर भाई संभावित नुकसान को कम इसमें हम कर सकते हैं। तो साथियों ये तो बात हमने करी भाई इसमें, क्योंकि साथियों देखो कोई भी बातचीत हो उसमें जानना बहुत ज़रूरी है। और भाई पीलेपन के कारण, लक्षण और रोकथाम की बात हमने करी गेहूं की, ताकि भाई इससे बचाव से हम अपनी फसल बढ़िया ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। और इसी तरह साथियों आज की नसीहत की भी हम बात करेंगे फसलों के चूहों से बचाव के बारे में। लेकिन साथियों मौसम की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम भी भाई सर्दी की दस्तक ज़रूर आ गई है। और आज का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की अगर जो बात करें तो भाई अधिकतम 27 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई एक दो स्थानों पर छींटे भी पड़ सकते हैं। तो भाई अपना बंदोबस्त हमने बढ़िया तरीके से करना चाहिए और सर्दी में अपना तो बचाव होना ही चाहिए। साथ के साथ जो मौसम की जब हम बात करते हो भाई खेतों की भी ज़रूर बात करते हैं, ताकि हम हर एक चीज़ से अपडेट रहे। और इसी तरह भाई अपडेट के लिए भाई कल के कृषि कार्यक्रमों की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। भाई कल भाई वीरवार है और चर्चा हम लेकर आए हैं रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बेल वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानी। और भाई कुछ जानकारी ज़रूर देंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज की। तो साथियों कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, आप हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी केंद्र से कुरुक्षेत्र से। और एक लोकगीत और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। कहन की कोना एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। बालकपन नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का 6 हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चरा न करते, मरती बरिया दुश्मन
उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते। से उनकी जात, एक फिरे गलिया में बजता एक साधु संता के साथ। एक बाप का दो बेटे हों, एक ही उनका हो से गात, एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात, एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला, घूंट भरा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते। प्यारा घर लागे, न्यून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे। बद से तो बदनाम बुरा मन, बदनामी ते डरे लागे। तन्ने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे, इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे। भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो, कदे तिरिया न करते मरती बरिया दुश्मन के सारे, दोस्त धरा न करते उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी क्या हुआ, कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर, मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता, इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर।
अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लगी क्या? उससे भी ऊपर मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता, इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखे, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। तो साथियों, संदेश से पहले हम जो बातचीत जरूर कर रहे थे गेहूं फसल में पीलापन के कारण और लक्षण व रोकथाम की, और साथियों एक प्रश्न शुरुआत में हमने पूछा था, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और इसका भाई सही उत्तर 2 है, क्योंकि हरियाणा को जो जलवायु क्षेत्रों में भाई 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भाई सही उत्तर जिन्होंने दिया है उसके ज़रूर नाम बताओगे, लेकिन पहले के संदेश सुनते हैं। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लगी क्या? उससे भी ऊपर मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता, इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखे, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। तो साथियों ये तो संदेश, और संदेश के तो पहले हमने प्रश्न जो करा था कार्यक्रम की शुरुआत में भी और दोबारा भी हमने जो पूछा था भाई हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, इसका सही उत्तर हमने संदेश से पहले दिया था, इसका 2 है। और भाई जो सही उत्तर हमारे को सबसे पहले दिया है भाई, एक गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से है, और जिनके नाम है राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव और हरमन। और इसी तरह साथियों ढाणीपाल से भी आशीष अटकान का ये सही जवाब आया है, और आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते हैं साथियों कि आप जिस प्रकार से अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ के साथ श्रोताओं को एक ज्ञान के स्तर में भी आप इजाफा करें, तो आपको ऐसे निरंतर आप बने रहे हमारे साथ, और एक उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसमें भाग लेते रहेंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो साथियों कार्यक्रम है अन्नदाता, और बातचीत हम ज़रूर करें आज की नसीहत की, फसलों का चूहों से बचाओ। तो साथियों चर्चा हम ज़रूर आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा के साथ साथ हम जो बातचीत दूसरे विषय की ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि साथियों कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हमने चर्चा को हमेशा लेते हैं। और आज की जो नसीहत में फसलों का चूहे से बचाव की हम बात करें, क्योंकि हमारे देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जड़ा चूहों का प्रकोप ना हो, तो प्राय घरों, खेतों और विभिन्न प्रकार के भंडार घरों में देखा जा सकता है। और भाई जब हम बात करते हैं तो वही घरों में भंडारित अनाज के साथ साथ भाई कीमती वस्त्र है, ज़रूरत कागज व लकड़ी की जो कीमती सामान है उसको भी कुदरते जाने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भंडारित अनाज में व अन्य प्रकार के खाद्यान्न पदार्थों को भी अपने मलमूत्र व बालों आदि से भी यह जीव हानि पहुंचाता है, तथा खेतों में सिंचाई हेतु बने जो नाले हैं, नहरों आदि के आसपास भी चूहे बिल बनाकर हानि पहुंचाते हैं। तो जिस तक किसानों को भाई टाइम पर अतिरिक्त धन व समय व्यय करना पड़ता है, इस बात को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो प्लेग जैसा भयंकर रोग भी चूहों के से ही फैलाते हैं। तो अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष चूहों का जो केवल कृषि उत्पादन ही नहीं हानि नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक कहीं हो जाती है। तो इस प्रकार के से सामान विशेषकर भंडारित अनाज को चूहों से बचाने का एक सामूहिक तौर पर भरसक प्रयत्न हमने करना चाहिए। और साथियों इसी बात की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें हमने खेतों में चूहों के अधिकतर बिल बनाकर ही रहते, तो रात के समय खाना खोजते हैं। तो इसी के बचाव के लिए चूहों को नियंत्रण की विधि की बात करें तो चूहों में सूंघने सुनने वाले खाद और चखने की विशेष शक्ति होती है, जिसके कारण इनका नियंत्रण बहुत कठिन होता है। यांत्रिक नियंत्रण फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो तो खेतों में पानी लगाने से या सिंचाई करने से भी चूहे बिलों से बाहर आ जाते हैं। इसी समय में इन्हें डंडों या लाठियों से मार देवे और पिंजरों के प्रयोग से चूहों को पकड़कर भाई पानी में डुबोकर मार सकते हैं। इस क्रिया में प्रयोग में लाने वाले पिंजरों को भाई धोकर साफ कर ले ताकि इसमें किसी प्रकार की गंध न आए, और पिंजरे में ऐसा खाद्य पदार्थ रखे जिस तरह चूहे आकर्षित हो, जैसे कटे हुए गेहूं, बाजरा, चावल, दालें आदि। तो भाई इस प्रकार से हम इनका बचाव कर। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर।
अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लगी क्या? उससे भी ऊपर मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। और साथियों, इसी तरह जो रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो जिंक फॉस्फाइड यानी कि जिसने काली दवाई का देती है, चूहों को मारने से सक्षम पाई गई है, जिससे जहर को मनपसंद खाने से में मिला देवा है तो भाई इससे मर जाते हैं। और भाई बात ज़रूर कर लेते हैं इसमें हम जो फसलों का चूहे से बचाव के बाद भाई जो जानकारी है भाई इसमें को जानकारी ज़रूर दे देते हैं। भाई प्राकृतिक खेती की बात करें तो हमने ज़रूर अपनानी चाहिए, क्योंकि साथियों जब हम देखते तो आजकल हम ज़्यादा लाभ के चक्कर में और कम जो जोत होती है साथियों, खेत कम रह गए तो उसमें हम ज़्यादा चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ प्राप्त करें। इसलिए दवा भाई इसमें जो हम जो रासायनिक जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह साथियों जो इसमें जो स्वाद है भाई फसलों में वो भी चला जाता है। तो हमने रासायनिक खेती की तरफ हमने ज़रूर जाना चाहिए और प्राकृतिक खेती को हमने अपनाना चाहिए। जो रासायनिक खेती जिस तरह हम करते तो उससे दूर जाना चाहिए, ताकि हम प्राकृतिक खेती के नज़दीक आकर प्रकृति को समझें और एक अच्छा लाभ प्राप्त करें। तो साथियों आज के जो कार्यक्रम में हम लोग एक जो चर्चा करी भाई, एक उम्मीद करते हैं जो गेहूं फसल में पीलापन के कारण के लक्षण में रोकथाम की बात करी और आज की नसीहत में फसलों के चूहों से बचाव की। और भाई देखो प्राकृतिक खेती की जो हम बात करते तो साथियों ज़रूर हमने अपनानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि प्रकृति के साथ साथ भाई हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रकृति का भी ध्यान रखें। तो साथियों आज का कार्यक्रम अन्नदाता में इतना ही और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।